राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी एक ध्रुव पे और दूसरे पर नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी और भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे ध्रुव पे आरएसएस। इनके बीच शह और मात का खेल चल रहा है। सभी अपने अपने तरीके से 2024 को प्रभावित करना चाहते हैं, या सीधे कहें तो जीतना चाहते हैं, या अपने इस चुनाव को, 2024 के चुनाव को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अब इस खेल में जो भी आपके सामने हो रहा है वो सब कुछ उसी के मद्देनजर हो रहा है, यानी 2024 के चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, को ध्यान में रखकर हो रहा है। अब आते हैं उस बात पर मेरे दोस्तों कि इन तीनों ध्रुवों में आरएसएस और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि आरएसएस एक केंद्र है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी अलग एक केंद्र है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक अलग। तो पहले बीजेपी, आरएसएस, मोदी सब एक केंद्र बने हुए थे और ये पूरी ताकत लगा करके राहुल गांधी को राजनीति से एकदम दूर रखना चाहते थे, या राजनीति का जोकर बनाने की कोशिश कर रहे थे, या राजनीति में पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और इस अपनी कोशिश में अरबों रुपया फूंक डाला नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब उस केंद्र ने, उस ग्रुप ने। और वो खेल अभी भी जारी है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैंने आपसे कहा कि ये आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर है, और आपके सामने आज दो विषय मैं रखूंगा। एक तो राहुल गांधी से केंद्रित होगा और दूसरा महंगाई से। तो पहले राहुल गांधी से केंद्रित विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं और रख रहा हूं। तो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश करते 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 आरएसएस, मोदी, गुजरात लॉबी और बीजेपी बहुत पैसे खर्च कर डाले, बड़ी ताकत झोंक दी है। ये यूं समझिए कि नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग पे जितना खर्च नहीं किया, जितना समय नहीं दिया, जितना अपने कामों को केंद्रित नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा वो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश में कर डाला। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी धीरे धीरे, सहते सहते एक परिपक्व नेता बनकर उभर कर सामने आ गए। और ऐसी स्थिति बन गई, राहुल गांधी ने अपने कामों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, नरेंद्र मोदी के, गुजरात लॉबी के षड्यंत्रों को
इतना समझने लगे और उसका जवाब उन्हीं की भाषा में इस तरह देने लगे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरी तरह से बौखला गए, जो कि इस समय की स्थिति है। और इस बौखलाहट में और ऐसी परिस्थितियां बनी कि आरएसएस भी गुजरात लॉबी से, भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से हाथ छुड़ा लिया। यानी अब 3 केंद्र बन गए। पहले 2 थे, एक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी मिलकर जो काम कर रहे थे। अब आरएसएस अलग हो चुकी है, उसने अपना दिशा मोड़ दिया है, अलग कर लिया है। और ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी के परिपक्व राजनीति से और नरेंद्र मोदी के षड्यंत्रों का उन्हीं की भाषा में जवाब देने से। तो अब क्या स्थिति बनी है कि राहुल गांधी के हर कदम पर, राहुल गांधी के हर मूवमेंट पर आरएसएस, बीजेपी और मोदी एकदम बौखला जा रहे हैं, एकदम से अपसेट हो जा रहे हैं और उस अपनी विक्षिप्तता में अनाप शनाप कदम उठा रहे हैं। ये आपको देखने को मिला और आगे भी मिलेगा। अगर इसका जिक्र करें तो शुरुआत, अगर बहुत पीछे न जा करके, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वहीं से लगने लगा कि राहुल गांधी अब एक परिपक्व नेता हैं, और वो पहले भी थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कोशिश थी उनको पप्पू बनाने की, इसलिए उनकी छवि खराब करने की, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजनीतिक सोच का नजरिया बदल दिया। जो भी राजनीति के बारे में सोचते हैं उनके सोच की दिशा मोड़ दी। राजनीति के परिपक्व विश्लेषक भी चक्कर खा गए, सोच नहीं पाए। तो कुछ एक ऐसे खुलासे आपके सामने आज बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे राहुल गांधी आज भारतीय जनता पार्टी, गुजरात लॉबी और आरएसएस को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। और जाने अनजाने ये नाच भी रहे हैं। राहुल गांधी की हर चाल ऐसी होती है, राहुल गांधी का हर कदम ऐसा होता है अब कि नरेंद्र मोदी के हां या ना, दोनों में फायदा उनका ही है। नरेंद्र मोदी के अटैक या डिफेंस, दोनों में राहुल गांधी का फायदा होता है और हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने महसूस किया होगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी सुपारी मीडिया को लगा करके भारत जोड़ो यात्रा का बाइकॉट करवाया। कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों तक जो मैसेज जाना था, जो पहुंचना था, वो पहुंचा। जितने अटैक
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनका आईटी सेल और उनकी सुपारी मीडिया राहुल गांधी पर करती रही, उतना ही उसको अपने डिफेंस में काम करना पड़ा। जैसे कि कोई आरोप लगाकर, कोई झूठ बोलकर, कोई अफवाह उड़ा करके उन राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी बेइज्जत होती रही, बदनाम होती रही, नंगी होती रही, मुंह की खाती रही। ये पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यही हुआ और यही होता रहा। दोस्तों, अब आते हैं असली खेल पर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही अपने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दे दिया था। बात सामने तब आई और बात और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब राहुल गांधी खुल करके अडानी पर अटैक किया, जो कि इस देश के मेन विलन हैं और इस गुजरात लॉबी के ग्रुप लीडर कह सकते हैं और नरेंद्र मोदी के सहचर हैं, या यूं कहें कि दो जिस्म एक जान है, या जो भी कह सकते हैं, और भी जो शब्द मिले आपको इसमें जोड़ सकते हैं। तो जब राहुल गांधी ने अडानी पर अटैक किया तब मोदी जी बौखला गए और ये बड़ी सोची समझी योजना के तहत कांग्रेस और राहुल गांधी ने अडानी पर अटैक किया। उनका जो अनुमान था कि नरेंद्र मोदी बौखला करके सामने आएंगे, जवाब देंगे, अटैक करेंगे, और राहुल मोदी ने वही किया। अडानी पर जब संसद में राहुल गांधी ने हमला किया तब मोदी जी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि उन्हें संसद से ही बाहर निकाल दिया जाए। एक स्टे किए हुए केस को रीओपन करवाया, जल्दी जल्दी उसकी सुनवाई करवाई, उसमें फैसले करवाए और करवा करके अधिकतम उसमें सजा दिलवाई और राहुल गांधी को संसद से बेदखल कर दिया। उनके घर से भी बेदखल कर दिया। अब इसमें नरेंद्र मोदी ये समझते रहे कि ये उनकी जीत है, लेकिन सच ये था कि ये बहुत सोची समझी, बहुत प्लान की हुई कांग्रेस की योजना थी, राहुल गांधी की योजना थी। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते थे या कांग्रेस अच्छी तरह इसको स्टडी कर चुकी थी नरेंद्र मोदी के व्यवहारों के चलते कि नरेंद्र मोदी का अटैक कैसा होगा और किस तरह का होगा और क्या करेंगे। राहुल गांधी बीच बीच में बोलते भी रहे कि मेरे साथ ये होने वाला है और मैं इसके लिए तैयार हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। वही होता रहा जो राहुल गांधी कहते रहे और वही होता रहा जो राहुल गांधी और कांग्रेस चाहती रही। नरेंद्र मोदी वही करते रहे जो राहुल गांधी और कांग्रेस चाहती थी। आरएसएस इसमें बीच बचाव करने की बड़ी कोशिश की, नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी नहीं माने। इसलिए आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से किनारा कर लिया। यहां से हो गया दो फाड़ और यह तब हुआ जब नरेंद्र मोदी डायरेक्ट इंटरफेयर करके राहुल गांधी को
मैक्सिमम सजा दिलवाई कोर्ट से। वो समझ रहे थे कि राहुल गांधी इससे पीछे हट जाएंगे, उनका मनोबल तोड़ देंगे। यह नरेंद्र मोदी की सोच और समझ थी। आरएसएस मना करती रही कि ऐसा मत करो, फंसेंगे। यह कांग्रेस की चाल है, यह राहुल गांधी की चाल है। नरेंद्र मोदी अपने वही मूर्खता का या अनपढ़ता का परिचय दिया और गुल्ली डंडा पर उतर गए। राहुल गांधी को बेदखल करवाया। राहुल गांधी जैसे अगर आप समझिए, अगर राहुल गांधी चाहते तो अदालत में माफी मांग सकते थे, 2 शब्द में बात खत्म हो जाती। लेकिन यह कांग्रेस की बहुत सोची समझी योजना थी कि माफी नहीं मांगनी है। इस केस को 2024 के लिए मुद्दा बनाना है। इस केस के जरिए राहुल गांधी के जरिए राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित्त कर देना है। और इस योजना पर काम करते हुए कांग्रेस ने सजा होने दी। आपने देखा होगा जब लोअर कोर्ट में केस चल रहा था तो उसको डिफेंड करने के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। उन्हें, कांग्रेस को यह पता था कि नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं तो वही होगा, और जब वही होगा तो वही होने में ही कांग्रेस को फायदा है, और कांग्रेस ने वो फायदा उठा लिया। राहुल गांधी को सजा हो गई 2 मैक्सिमम। ये अपने आप में एक प्रमाण है। नरेंद्र मोदी इसे अपना अटैक समझते हैं और कांग्रेस इसे अपनी जीत। कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस को उसका फायदा मिला भी। बात आगे बढ़ी, अपर कोर्ट में गया। वहां भी कांग्रेस की वही चाल थी कि कुछ ना हो, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में गया। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती थी कि हाई कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्योंकि मानहानि के, लीगली मानहानि के मामले में अगर जिसके ऊपर केस है अगर वो क्षमा नहीं मांगता या तो उसे कोर्ट के ऊपर छूट जाता है या उसके विवेक पर है कि वो कौन सी सजा देगा। सजा मोदी को दिलवाना था और सजा कांग्रेस को लेना था, यानी राहुल गांधी को लेना था। नरेंद्र मोदी अपनी जीत समझते रहे, राहुल गांधी उन्हें हराते रहे। उन्हें हाई कोर्ट ने भी कोई छूट नहीं दी। बात सिर्फ वही है कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी माफी मांगेंगे या नहीं। अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया। लोग अपने अपने तर्क में थे कि चलिए लोअर कोर्ट में नहीं तो अपर कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी। राहुल गांधी राहत के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। राहुल गांधी के डिफेंस में जो लोग थे यानी वकील, वो भी इसी लड़ ही नहीं रहे थे और इसी कोशिश में थे कि यह सजा बरकरार रहे हाई कोर्ट तक। एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में गया है कि गुजरात लॉबी किस तरह से पूरे देश के साथ क्या करना चाहती है। जो मैसेज कांग्रेस पूरे देश को देना चाहती थी वो देने में सफल रही।
आज ये सीधे मामला अदालत का है, इसलिए डिबेट भले ही ना करे, लेकिन पूरा देश आज ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या अब अदालतें भी प्रादेशिक रूप से सरकारों के अधीन चलती हैं, उनके मुताबिक फैसले देती हैं, उसके मनमाफिक काम करती हैं। ये पूरे जनमानस में अब एक सवाल बनकर उभरने लगा है, या लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी, जो अदर देन गुजरात लॉबी से हैं, वो भी अब ये सोचने लगे हैं कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है।